जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मतलब हम बेरोजगारी पर ऐसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना आसान ऐसे आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैंने बहुत ही बारीकी से आसान शब्दों में लिखा है। ठीक है, तो इसको आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। इसको आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। और परिचय में समझेंगे क्या क्या लिखना है। ठीक है, डिटेल से समझिएगा हर एक चीज। ठीक, देखिए, इन इंडिया, इन इंडिया मतलब होता है भारत में। वी आर फेसिंग, फेसिंग मतलब होता है सामना कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सामना कर रहे हैं मेनी प्रॉब्लम्स, अनेक समस्याओं का। भारत में हम लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी इज है ए सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या। उनमें से एक, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, ऐसे आप इंट्रोडक्शन में इतना लिख देंगे। ठीक, आगे देखिए क्या लिखेंगे, आगे समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखेंगे हम रीजन्स। क्या लिखेंगे? रीजन्स लिखेंगे। रीजन्स में क्या क्या लिखेंगे, आइए देखिए इसमें। देखिए इसमें लिखेंगे रीजन्स, हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी के कई सारे रीजन हैं, कई सारे कारण हैं, जिसमें से आपको 3 कारण लिखना। ठीक है, कम से कम 3 कारण लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, पॉपुलेशन इज मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या। जनसंख्या जो है मेन रीजन है किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब बेरोजगारी का। बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो कहाँ तक कोई रोजगार देगा? ठीक है, इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला कारण है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने का। ठीक, दूसरा कारण समझिए। सेकेंड रीजन हम समझते हैं यहाँ पर, फैक्ट्री सिस्टम इज रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो फैक्ट्री सिस्टम मतलब होता है फैक्ट्री जो बना हुआ है, रीजन है, कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। कैसे कारण है समझिए, बिकॉज इट मेक मशीन्स, क्योंकि यह मशीन बनाता है। जो फैक्ट्री मशीन बनाने वाली है वह बेरोजगारी का कारण है। कैसे कारण है समझिए, एंड मशीन्स मेक अस अनएम्प्लॉयमेंट, और जो मशीन है हमें क्या बनाता है? बेरोजगार बनाता है। जैसे आजकल जो है कोई भी काम जो है मशीन से जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग, जैसे आपके गांव में लिंटर वगैरह छत लगता है, तो पहले था तो मिस्त्री लोग लगाते थे तो उनको रोजगार मिलता था। ठीक है, मतलब मिस्त्री लगाएगा तो उसमें लेबर लगेगा। ठीक है, उसमें कई दिन काम चलेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन अब मशीन आ गया है तो एक ही दिन में पूरा काम समाप्त कर दे रहा है, और जो मशीन का मालिक है सबसे ज्यादा पैसा वही कमा ले रहा है। मतलब जो गरीब लोग हैं वह पूरा पैसा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यह बेरोजगारी का कारण है। जैसे बहुत सारे, जैसे कंबाइन हो गया मशीन जो धान फसल वगैरह काटता है, तो वह भी बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एबल टू क्रिएट स्किल्स। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई का जो प्रक्रिया सिस्टम है, प्रणाली है, वो एबल नहीं, योग्य नहीं है टू क्रिएट, बनाने के लिए, स्किल्स मतलब स्किल देने के लिए, मतलब योग्यता देने के लिए। जैसे आजकल जो हम लोग का जो शिक्षा का जो पैटर्न है वह केवल पढ़ाई तक है। मतलब पढ़ लिए, रट लिए, नंबर ला लिए, और उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जैसे जो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो सब लोग तो बनेंगे नहीं। तो मतलब कोई ऐसा स्किल होना चाहिए कि पढ़ने के बाद आपको जॉब लग जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जॉब लग ही जाए। ठीक है, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी कमियां हैं, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव। बैड इफेक्ट्स मतलब होता है बुरे प्रभाव। देयर आर मेनी बैड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के अनेक प्रभाव हैं, मतलब खराब प्रभाव है। ठीक है, तो पहला प्रभाव क्या देखिए, एजुकेटेड मैन डज नॉट लीव हिज लाइफ इन प्रॉपर वे। शिक्षित जो आदमी है अपने जीवन को प्रॉपर वे, मतलब अच्छी तरीके से जी नहीं पाता है। मतलब पढ़ तो लिया है ज्यादा, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, यह इसका बैड इफेक्ट है बेरोजगारी का। ठीक है, आगे देखिए,
अगला जो लगेगा यहाँ पे सेकंड नंबर, स्टूडेंट्स आर डाइंग बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट जो है वह जो मर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, डाइंग मतलब मर रहे हैं, क्योंकि दे आर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वे बेरोजगार हैं। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के बाद पूरा आप पढ़ लें, रोजगार ना मिले, सरकारी नौकरी ना मिले, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जान दे देते हैं। तो यह भी एक बैड इफेक्ट है, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी ही मिल जाए, पढ़े रहेंगे तो समझदार रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेटेड मैन और वुमेन डज नॉट गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। शिक्षित आदमी या औरत अपने समाज में क्या नहीं पाता है, इज्जत नहीं पाता है, सम्मान नहीं पाता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख लेना इस समाज में भी बेकार है। जब ज्यादा पढ़ लिख लेंगे और कामयाब नहीं रहेंगे तो लोग हंसेंगे, समाज में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह सब बैड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, बेरोजगारी के। आगे देखिए, आगे लिखेंगे ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, तो बेरोजगारी के कारण मेनी मैन अनेक आदमी बिकम हो जाते हैं, रबर्स मतलब डाकू या लुटेरे कह सकते हैं, थीप मतलब चोर, इटसेट्रा आदि। मतलब बेरोजगारी के कारण जो है लोग डाकू बन जाते हैं, ठीक है, लुटेरा बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, मतलब गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इसका बैड इफेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इससे पहले हमने डिजिटल इंडिया पर जो है एस्से पढ़ा दिया है, डाउरी सिस्टम पे पढ़ा दिया है, ठीक है, बहुत सारे एस्से को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा क्लास 12th में आता है, ठीक है, क्लास 12th में है, तो आप उसको जरूर देखिए। उन वीडियोज का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप चेक करके उसको देखिए, ठीक है। अगर आप वहां नहीं देख पा रहे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट होता है, आप वहां पे जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वैसे भी नहीं देख पा रहे हैं तो आपको जिस टॉपिक पे क्लास चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा पे चाहिए, या डिजिटल इंडिया पे चाहिए, तो लिखिए डिजिटल इंडिया बाई, मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए रामबाण अड्डा 24, क्या है, चैनल का नाम है रामबाण अड्डा 24, तो टॉपिक का नाम और लिखिए बाई रामबाण अड्डा 24, तो आपको मेरा वीडियो जो सबसे टॉप पर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है पढ़ाने में और आनंद आता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज लाइक जो होता है, लाइक कर दिया कीजिए, पैसा थोड़ी ना लगता है, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आगे जो है किस टॉपिक पे क्लास लिया जाए, ठीक ना। चलिए हम आगे अगला चीज, आगे अगला हेडिंग को समझते हैं, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। और कमेंट में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कमेंट में आप लोग अभिवादन करना मत भूलिए, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा पसंद है जय श्री राम, क्या पसंद है, जय श्री राम, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो आप जय श्री राम बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, मतलब अभिवादन जरूर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हेडिंग समझते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग लगाएंगे इफोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। इफोर्ट्स मतलब होता है प्रयास, गवर्नमेंट मतलब सरकार का, सरकार का प्रयास, तो यहाँ लिखेंगे आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व इट। हमारा जो सरकार है इसे ट्राइंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है, टू सॉल्व, सॉल्व करने का, ठीक है, इट मतलब इसे, मतलब इस समस्या को, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को सॉल्व करने का तरीका सरकार ढूंढ रहा है, ठीक है, सरकार जो है ढूंढ रही है, ठीक है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट इज मेकिंग कॉलेजेज, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। गवर्नमेंट जो है बना रहा है, मेकिंग मतलब बना रहा है, कॉलेज मतलब कॉलेज, स्कूल मतलब स्कूल, इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एटसेट्रा मतलब आदि आदि, बहुत सारी चीजें बना रहा है जिससे बच्चे पढ़ें और रोजगार मिले, ठीक है। द गवर्नमेंट गिव्स लोन टू अस, जो गवर्नमेंट होता है गिफ्ट मतलब देता है, लोन्स मतलब लोन, टू अस मतलब हमें, गवर्नमेंट जो है हमें लोन देता है, वी कैन स्टडी आर बिजनेस, हम लोग उससे पढ़ सकते हैं या तो बिजनेस भी कर सकते हैं,
ठीक है। आगे देखिए लास्ट में हम कंक्लूजन को समझ लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन को समझ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर दिया कीजिए, ठीक है। पैसा थोड़ी लग रहा, कर दीजिए, ठीक है। हमें उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए इसमें इन दीज डेज, कंक्लूजन मतलब होता है उपसंहार, ठीक है। इन दीज डेज मतलब होता है इन दिनों, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का समस्या हैज बिकम बन चुका है अ बिग चैलेंज, एक चैलेंज बन चुका है, बड़ा चैलेंज बन चुका है फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए। सरकार के लिए बेरोजगारी का मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है, ठीक है। आगे देखिए आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारा जो सरकार है इसे सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। वन डे वी शैल सक्सेस इन आवर प्लान, हम लोग एक दिन क्या होंगे, इस प्लान में सक्सेस होंगे, बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, ठीक है। आगे फिर अगला क्लास किस टॉपिक पे लिया जाए कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह क्लास जो है एक प्यारे से बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था तो हमने क्लास लिया है। तो आपके मन में भी कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर के तो बताएंगे, तो अगले दिन उस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।